हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीएससी में जो नए बिगिनर्स हैं, जो अभी भी नई अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं या वो थोड़ा टाइम हो गया शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको जो शुरुआत में जो दिक्कत आती है कोई भी रिसोर्स को लेके, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को लेके, तो आज की हम वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसे में ये जो वीडियोस है मैं हर सब्जेक्ट के लिए लाने वाला हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो पाए। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस जर्नी को लेके, यूपीएससी की तैयारी को लेके, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले पॉलिटी को इसलिए चुना क्योंकि हम सब जानते हैं जो पॉलिटी और इकोनॉमी होता है वो यूपीएससी की जर्नी का, यूपीएससी की तैयारी का कोर माना जाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कोर सिलेबस है और बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक साल बहुत कम क्वेश्चन आ गए, एक साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। इसमें हर साल लगभग, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये मैंने बायजूस की वेबसाइट से लिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम ऑन एन एवरेज हर साल माने तो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में ये आए हुए हैं। अगर हम एवरेज की देखें, हाँ कुछ साल में कम हो गए, जैसे 2019 में देखें और 2016 में देखें कम हो गए, लेकिन इसका जो वेटेज है अगर ऑन एवरेज माने तो वो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में रहता है। तो इसी वजह से जो पॉलिटी है वो हमारे यूपीएससी की जर्नी के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका वेटेज अभी 2013 में देखिए 15 से ऊपर था, 2020 में भी 15 और 20 के बीच में था, और 2021 का मैंने पेपर दिया है, 21 की बात करूँ तो ठीक ठाक उसकी वेटेज थी, कम से कम 20-21 क्वेश्चन के आसपास उसको मान सकते हैं। और 2022 में तो एकदम ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था, जिसने अच्छे से बेसिक पढ़ा होगा, चाहे वो पॉलिटी का हो चाहे वो कोर इकोनॉमिक्स का बेसिक हो, उससे वो पेपर आसानी से सॉल्व हो गया था। तो मेरे से भी अच्छे से सॉल्व हो गया था इकोनॉमिक्स और पॉलिटी क्वेश्चन। तो मैं बता सकता हूँ कि इस बार का जो क्वेश्चन है पॉलिटी का, वो जो बेसिक से कम 9-10 क्वेश्चन आए थे, बाकी थोड़े करंट रिलेटेड आए थे। तो मतलब हम ऑन एवरेज देखें तो 15 से 20 के बीच में इसका वेटेज रहता है। तो हम आइए इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें 11th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले जो मेन कारण ये है कि 11th क्लास की एनसीईआरटी में पूरा बेसिक से समझाया गया है, और अगर आप पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, साथ में जब फिर लोअर क्लास की अगर लक्ष्मीकांत आपने कंप्लीट कर लिया है, मतलब लक्ष्मीकांत जैसे आप पढ़ रहे हैं, और तो लक्ष्मीकांत क्लास की एनसीईआरटी में बहुत सारे जो प्रीलिम्स वो रिपीटेड बहुत अच्छी बुक है, लेकिन 11th क्लास के थोड़ा आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। 6-7 तो ये जब कोई जल्दी खत्म हो जाएगा। नोट सबसे पहले आपको 11th क्लास जो करंट शुरुआत करनी है करके उन्होंने नोट, जब आपका बेसिक हो जाए इसके नोट्स हो सकते हैं, उसके बाद आपको या फिर जो मैंने फॉलो किया था वो एम पूरी सर्कल नोट्स इस बुक में तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, आपको पता रहता है इस बुक के बारे में। तो ये जो मेन अलग से जो इशू मानी जाती है पॉलिटिकल, लक्ष्मीकांत से कवर नहीं हुआ हर साल जो कंटेम्परेरी इशू है उसको लेवल 90 में इंक्लूड कर सकते हो क्वेश्चन, तो उसको आप सॉल्व हो जाते हैं। और 10% क्वेश्चन में जो करंट अफेयर एडेड होगा, उनके करंट अफेयर रिलेटेड आते हैं, उनको कर सकते हो, तब जाके आपकी थोड़ी मेन बाकी 90% सॉल्व हो जाते हैं लक्ष्मीकांत से, और नोट से पूरी हो पाएगी। अब लक्ष्मीकांत के ही भरोसे अपनी मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। और चौथी चीज हम बात करें तो न्यूज़पेपर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर न्यूज़पेपर आपको पहले दिन से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पहले दिन से इसको पढ़ने की आदत डालिए ताकि आपको थोड़े जो उनके एडिटोरियल हैं, जो पैराग्राफ है, उनको थोड़ी हैबिट हो जाए। फिर जब आपको धीरे धीरे थोड़ा सिलेबस समझ में आएगा, आपको टॉपिक समझ में आएंगे, तब आप जाके न्यूज़पेपर से रिलेट कर पाएंगे वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। फिर जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं न्यूज़पेपर में, फिर आपको न्यूज़पेपर में बहुत कम टाइम लगने वाला है। मान लीजिए आपको जैसे पहले 2 घंटे लग रहे हैं, तो जब आपको सिलेबस पता होगा, टॉपिक पता होंगे, तो फिर आपको एक घंटा 1.25 घंटा ऐसे लग सकता है। तो पांचवी चीज़ की बात करें तो जो हम न्यूज़पेपर में डेली करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, पर साथ में हमको एक मंथली कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो मेन इशू जो हमारे न्यूज़पेपर में कवर नहीं होते, उसको कोचिंग वाले डिटेल में कवर करते हैं। तो आप उससे थोड़ा क्वालिटी को मिला सकते हैं, उससे मंथली नोट्स बना सकते हैं, वो आपको मेंस में बहुत काम देने वाला है, और प्रीलिम्स में भी काम इशू है वो आप करते रहेंगे साल भर, जो मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेसिक्स है वो आपको 2.5-3 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी जो मैंने आपको बताई। आपको इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। अब इसमें कुछ आपको इससे मदद मिल रही है तो आपको वाले पॉइंट्स उठाने हैं, एकदम पूरी तरह फॉलो नहीं कीजिए। हो सकता है कि ये मेरे लिए काम किया हो, आपके लिए कोई और कोचिंग के नोट्स काम कर रहे होंगे, या आपको कोई और कोचिंग के नोट्स अच्छे लगते हो, तो आपको जिससे करना है उससे कर सकते हैं। आपको जिससे मतलब अच्छे समझ में आता है, आप वाले कोचिंग के नोट्स उठा सकते हैं।